प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 7th क्लास हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। हमने अपने 5 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज 6ठा अध्याय है। यतीश अग्रवाल की रचना रक्त और हमारा शरीर। यतीश अग्रवाल ने बताया है कि खून का हमारे शरीर में क्या महत्व है, उसके बारे में, रक्त के बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करेंगे। दिव्या जो है वह अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। कमज़ोर यानी पढ़ाई में कमज़ोर नहीं, वैसे कमज़ोर, शारीरिक रूप से कमज़ोर है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी भी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की खून की कमी हो गई। जांच कराकर देखते हैं। यह कर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई थी। अनिल दिव्या के जो भाई थे उनकी जान पहचान की थी डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। डॉक्टर दीदी ने ऐसा कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड जो खून जांच करने की होती है, कांच की बनी होती है, स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्म दर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्म दर्शी द्वारा एक स्लाइड पर रखी रक्त की बूंदों को देख रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन हवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? बोले, हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने ऐसा कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा जिसमें अनेक प्रकार की चीजें पाई जाती थी। भानुमति के पिटारे में बहुत सा सामान होता था। और उसी तरह रक्त की एक बूंद में देखने पर बहुत से हमें कण दिखाई देंगे। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं।
ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगी, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा मानो बहुत सी छोटी छोटी बालू से आई रखती कोई। अनिल ने उन रक्त की बूंदों को सूक्ष्मदर्शी से देखा और देखकर वो बोला कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी बालू से आई रखती गई। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालू से आई की तरह ही होते, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबी। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इन्हीं के कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवाएं जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का है। 4 महीने बाद ये लाल रक्त कण हैं वो खत्म हो जाते हैं। 4 महीने के होते होते ही नष्ट हो जाते, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, इस तरह से ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के कारण, कमी के कारण एनीमिया होता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया, क्या संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों तथा द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हाथों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें, इधर उधर नंगे और पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल पर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर दवा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सफ़ेद
कण जो होते हैं, रक्त में जो सफ़ेद कण होते हैं, वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार बढ़ जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। डॉक्टर दीदी ने बताया कि मनुष्य में कई प्रकार का रक्त होता है। कुछ विशेष गुण होते हैं खून में, उससे रक्त के कारण मनुष्य में रक्त प्रवाहित किया जाता है। ग्रुप बनाए गए रक्त के 4 ग्रुप, 4 भाग किए गए। उन 4 भागों में बांटा गया रक्त को और उसी के अनुसार रक्त दिया जाता है। फिर अनिल ने पूछा कि इस प्रकार रक्त समूह का कोई रक्त न मिले तो? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाया गया। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह की बैंक होते हैं। ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होता है जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। अनिल ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार जिसका कोई आधार न हो, नि प्लस आधार। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा।